नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ मनविंदर और मेरे चैनल पे आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। दोस्तों, फ्रांस की राजधानी पेरिस में जो भी हो रहा है वो देश, दुनिया सबको बहुत विचलित कर रहा है, सबको मालूम है। एक किशोर को गोली मारे जाने की घटना के बाद पेरिस में बड़े पैमाने पे विरोध प्रदर्शन लाइक दंगा जारी है वहाँ। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेड लगा करके सड़कों को ब्लॉक कर दिया और आगजनी की। पुलिस कर्मचारियों के साथ भी प्रदर्शनकारियों ने झड़पें की, उन पे अटैक किए। अब दोनों तरफ से इतनी ज़्यादा हालत ख़राब है कि अभी तक लगातार वहाँ दंगा जारी है। इसी बीच दोस्तों, फ्रांस के इन गंभीर हालात के बीच में यूरोप के एक डॉक्टर और प्रोफेसर एन जॉन कैम ने भारत से मांग की है। उन्होंने क्या मांग की है, ये ट्वीट देखिए पहले आप उनका। उन्होंने मांग की है कि इंडिया मस्ट सेंड Mr. Yogi Adityanath to France to control riot situation there, and my God, he will do it within 24 hours. यानी कि उनका ये कहना है कि योगी इस सब को 24 घंटे के अंदर नियंत्रित कर लेंगे। मैं आपको बताऊं कि योगी सरकार की तरफ से भी इस ट्वीट का जवाब दिया गया है, लेकिन वो मैं बाद में बताऊंगी। पहले आप ये समझ लीजिए कि वहाँ चल क्या रहा है। दोस्तों, 27 और 28 जून को यूरोप के दो अलग-अलग देशों में कुछ अलग-अलग सी घटनाएं होती हैं। पहली घटना फ्रांस से जुड़ी हुई है, जहाँ पर 27 जून को पेरिस के उपनगर नेरेरे में एक 17 साल के अल्जीरियन मुस्लिम किशोर नाहल को फ्रेंच पुलिस ने इतनी बुरी तरह अपनी गिरफ्त में दबोचा कि वो मर गया। और वहीं दूसरी तरफ 28 जून को यूरोप के ही एक दूसरे देश में एक और घटना घटती है। वो ये है कि स्वीडन में इराकी मूल के 37 साल के एक नौजवान सलमान मोमिका, इसने मुसलमानों की पवित्र किताब कुरान को न सिर्फ पैरों से ठोकर मारी बल्कि उसको जला भी दिया। ये सब उसने केवल स्टॉकहोम में एक मस्जिद के सामने ही नहीं किया, बल्कि इसके लिए उसने स्वीडिश प्रशासन के लिए अनुमति भी ली। अब देखिए, एक युवक स्वीडिश अनुमति से अगर स्टॉकहोम में एक मस्जिद के सामने कुरान को जला रहा है, तो आप इसे क्या कहिएगा। दोनों घटनाओं पे दो तरह की प्रतिक्रिया आई है। स्वीडन में कुरान जलाने की जहां अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर न केवल इस्लामिक देशों ने बल्कि अमेरिका और स्वीडन ने भी निंदा की है। ठीक है, हालांकि अमेरिका और स्वीडन ने ये भी कहा कि उसने जो भी किया हम उसका समर्थन नहीं करते, लेकिन उसकी अभिव्यक्ति की आज़ादी पर रोक नहीं लगा सकते। दूसरी तरफ पेरिस में नाहल की मौत के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे ना तो कोई प्रतिक्रिया हुई और ना ही किसी ने कोई बात की, लेकिन पेरिस सहित फ्रांस के तमाम शहरों में 29 जून से दंगा भड़का हुआ है और इन दंगों के पीछे लेफ्ट और इस्लामिक लोगों का गठजोड़ बताया जा रहा है। अभी मैंने आपको बताया था कि इन डॉक्टर ने क्या फरमाइश की है ट्वीट करके, क्या इच्छा जाहिर की है कि इन दंगों को रोकने के लिए उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ को वहाँ भेज दिया जाए। तो मैं नाहल की बात कर रही थी। नाहल के बारे में ये कहा जाता है कि क्रिमिनल बैकग्राउंड था इस युवक का, किशोर कहिए बल्कि, बार-बार जानबूझ करके ट्रैफिक नियमों की अनदेखी करता था। बहुत सारे उसके ऊपर क्रिमिनल ऑफेंस हैं,
मतलब वो 17 साल का है और उसके ऊपर 15 क्रिमिनल ऑफ़ेंस हैं। 5 बार उससे उसका इन्वेस्टिगेशन किया जा चुका है, इंटेरोगेशन किया जा चुका है और उसे गिरफ्तार किया गया, लेकिन फिर बाद में पुलिस लॉकअप से ही चेतावनी दे कर के छोड़ दिया गया था। जैसा कि अक्सर किशोरों के साथ पुलिस का व्यवहार होता है। एक बार उसे चिल्ड्रन कोर्ट में भी पेश किया गया। वहाँ भी जज ने उसे कहा कि आप अपना दिमाग पढ़ाई-लिखाई में लगाइए और उसके बाद फिर एक बार उसे गिरफ्तार किया गया। गलत लाइसेंस प्लेट लगा कर के वो गाड़ी चला रहा था। ये उस शहर में, उस जगह पे है, जहाँ के लोगों के डीएनए में ही अनुशासन होता है और ये लड़का वहाँ सारे अनुशासन तोड़ रहा था। इसमें कोई शक नहीं कि उसका बैकग्राउंड क्रिमिनल था, लेकिन साथ ही एक और बात है कि इसका ये भी अर्थ नहीं कि पुलिस उससे इतना टॉर्चर करे कि वो मर जाए। इसलिए उन पुलिस वालों को तत्काल गिरफ्तार किया गया, जिन्होंने नाहल की जिन पर नाहल की हत्या का आरोप था और मामला वैसे इतने पे रफ़ा-दफ़ा होना चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। 28 जून की रात से ही जो दंगा भड़का, वो अभी तक रुका नहीं है। पेरिस में जगह-जगह तोड़-फोड़, आगजनी, तमाम लाइक इंडिया में भी कई जगह दंगे होते हैं, तो आप समझ सकते हैं, दंगों में क्या माहौल होता है। फ्रांस के दूसरे बड़े शहर मसाई में वहाँ की सबसे बड़ी लाइब्रेरी को जला दिया गया। सरकारी संपत्तियों को आग के हवाले किया जा रहा है। 40,000 पुलिस बल मैदान में उतार दिए जाने के बाद भी अभी तक वहाँ दंगा शांत नहीं हुआ है। अच्छा, फ्रांस के बारे में आप जानते ही हैं, ये वो देश है जहाँ फ्रेंच रेवोल्यूशन ने दुनिया को 2 विचारधाराएँ दी। यानी कि एक तो राजा के खिलाफ थे, जिन्हें लेफ्ट कहा गया और एक जार थे जो समर्थक थे राजा के, उनको राइट कहा गया। तो ये लेफ्ट और राइट के बँटवारे की बुनियाद पर जो फ्रांस खड़ा था, आज उसी बँटवारे का वो शिकार है। अभी तक जो अ, खबरें सामने आ रही हैं, जो मीडिया रिपोर्ट्स कह रही हैं, उसमें ये लग रहा है कि फ्रांस में लेफ्ट, लिबरल और इस्लामिक समूहों ने हाथ मिला लिया है और नाहल की मौत के बहाने पूरे फ्रांस को आग के हवाले कर रहे हैं। लेकिन बात सिर्फ नाहल की मौत तक सीमित नहीं है। अब 2 साल में फ्रांस में करीब-करीब कई देशों में दंगे हो चुके हैं। नीदरलैंड, ब्रिटेन, स्वीडन, इटली, फ्रांस में बार-बार इसके खिलाफ आवाज़ें उठती रही हैं। फ्रांस ही वह देश है जहाँ एक पत्रिका चार्ली हेब्दो ने बार-बार मुस्लिम पैगंबरों का कार्टून बनाया, जिससे दुनिया भर के मुस्लिमों में भयंकर रोष व्याप्त हो गया था। नाराज़ थे, खासकर यूरोपियन यूनियन में शामिल होने का आवेदन करने वाले इस्लामिक देश। टर्की ने एक अलग गुट बना करके पाकिस्तान और मलेशिया जैसे इस्लामिक देशों को इस विरोध में शामिल करवाया। तो दोस्तों, सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान भले ही रियाद में बैठ के ये दावा करते हों कि वो अरब को 21वीं सदी का यूरोप बनाना चाहते हैं, लेकिन जो 21वीं सदी का यूरोप है, उस पर 7वीं सदी के अरब होने का खतरा अब दिखाई दे रहा है। अपने कपड़े उतार कर नग्न प्रदर्शन तक से कोई संकोच न करने वाले यूरोपीय लोगों के लिए इसे स्वीकार कर पाना बहुत मुश्किल होगा। इसलिए जो टकराव बीते 1 दशक से शुरू हुआ है, वो आगे-आगे बढ़ेगा और गहरा होता जाएगा। इसमें लेफ्ट लिबरल समूह भी यूरोप के लोगों के लिए एक चुनौती बनकर ही उभरेंगे, जैसे कि अभी फ्रांस में बने हुए हैं। तो मैंने शुरुआत में कहा था कि यूरोपीय डॉक्टर ने जो ट्वीट किया है, योगी आदित्यनाथ के ऑफ़िस ने भी उस पे प्रतिक्रिया दी है, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ।
तो इसमें साफ संदेश दिया है कि जब भी विश्व के किसी भी हिस्से में उग्रवाद दंगे भड़काता है, अराजकता फैलती है और कानून एवं व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न होती है, तो दुनिया कहीं न कहीं एक सपोर्ट तलाशती है। और उत्तर प्रदेश में महाराज जी द्वारा जो स्थापित कानून और व्यवस्था है, वो परिवर्तनकारी योगी मॉडल के लिए तरसती है। तो इस मैसेज में योगी आदित्यनाथ के ऑफिस से जो ट्वीट किया गया, उसका मैसेज ये है कि जहाँ कहीं कानून और व्यवस्था चरमराए, तो वहाँ पे योगी मॉडल काम कर सकता है। इसको लोग हल्के में ले रहे हैं, लेकिन आप इसको अगर गंभीरता से लें, तो आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी दोस्तों कि ये जो डॉक्टर हैं, इन्होंने ट्वीट क्यों किया कि योगी को भेजा जाए। और इस पे योगी के ऑफिस से भी जो रिएक्शन आया है, उन्होंने ये क्लियर कर दिया है कि ऐसे दंगों को किस तरीके से दबाया जा सकता है। दोस्तों, आज मैंने फ्रांस की बात की है। ये स्थितियाँ कहीं भी बन सकती हैं और कहीं भी हालात ख़राब हो सकते हैं। लेकिन जो बड़ी बात देखने की है, वो ये है कि ऐसी स्थितियाँ किन वजहों से और कौन बना रहे हैं। बात फिर योगी आदित्यनाथ पे आती है कि केवल फ्रांस से योगी आदित्यनाथ का ही नाम क्यों एक सिलेक्टिव नैरेटिव बना? क्यों उन्हीं को याद किया गया? सोचिए आप। आपने पूरा वीडियो देखा। आपसे मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इस पे अपनी टिप्पणी ज़रूर देंगे और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी मैं कंटेंट बनाऊँ आपको सबसे पहले मिल जाए। जो भी वीडियो बने आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो अभी के लिए इतना ही। आप अपना और अपनों का ख़्याल रखिए दोस्तों। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।